कि शुक्राचार्य की माता का वध किया गया व्यासी महाराज, तो क्या वध करने वाले को शत्रु माना गया? वध करना भी समस्या थी, वहां घुसेंगे थोड़ा विस्तार होगा, इसलिए मैं आना नहीं चाहता। ठीक है, व्यास समास समति अनुरूपा, इसे याद रहा है कि जिसको सेवक मान लिया जाता है या जो सेवक होता है, क्या वो शत्रु हो सकता है? और परमात्मा का एक नियम सिद्धांत में दे रहा हूं, पर्वत के नीचे ना पहुंचे, पर्वत के नीचे ना पहुंचे महाराज, तब तक सुधरा कोई ऊंट नहीं। अब तुम जिसे समझ कर पी जाओ, मैं वो शरबत की पीत नहीं है। आन जले ऊँटी मुझको, ये भी सुनाते आपने कभी क्या हुआ है आन जले ऊँटी मुझको, और क्षत्रिय कुल की मर्यादा है। मत समझो तुम कमजोर मुझे, बल तुमसे मुझ में ज्यादा। हाँ, ये तो ठीक है, ये इसलिए ठीक है कि अगर अब इसमें पिता पुत्र का संबंध जरूर लगा सकते हैं कि अगर बाप के सामने बेटा खड़ा हो, 2 बार ताल ठोक दे तो बाप रसिक होगा कि चलो कम से कम ताल ठोकने योग्य हुआ खाओ, है ना। इसमें तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसमें पिता को प्रसन्नता जरूर होती। और ऐसा ही कुछ है बेटा, न किसी मैया के लाल ने इतना बल कहा जो परशुराम के सामने ताल ठोके, लेकिन लक्ष्मण को मार नहीं सकते, इसलिए ये भी अवसर दे रहे हैं कि चलो ताल भी ठोक न मिला तो ना। यही है वास्तविकता, यही होगा। तो तुमने कहा कि वो दंड नहीं दिया जाता, यद्यपि मैंने कई प्रमाण दिए, लेकिन उन पर तुमने ध्यान नहीं दिया। एक प्रमाण शुक्राचार्य की माता का दिया, एक प्रमाण मैंने अपने, 2 प्रमाण मैंने अपने भवन के दिए, एक प्रमाण न्याय दर्शन का दिया, और कई ऐसे प्रमाण दिए। और ऐसे कई प्रमाण हैं जिनमें सेवक को दंड दिया गया और स्वामी ने दिया, ऐसे कई प्रमाण हैं। अब वो सारे प्रमाण अगर प्रस्तुत किए जाएंगे तो दीर्घ वार्ता होगी। एक बात तुम्हारी मैं केवल ले रहा हूं, तुमने अभी अभी कहा कि जिसको सेवक मान लिया जाए या जो सेवक हो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। अभी अभी तुमने कहा कि जिसको सेवक मान लिया जाए या जो सेवक हो, दोनों बातें कही। जो सेवक है हाँ, उसे कभी शत्रु नहीं माना जा सकता। अरे फिर वही बात देखिए, शत्रु को हाँ दंड देने में मिल जाएगा। अच्छा, शत्रु दंड देना अलग है, दंड देना का अंतर शत्रु मानना ये दंड नहीं। अच्छा, शत्रु कहते किसे? चलो एक बात पर हो जाए, शत्रु की परिभाषा क्या जिसको मार ही दिया जाए वो शत्रु है? शत्रु कहते किसे? 2 अक्षर का शब्द है, शात्र। कहते किसे? शत्रु की क्या परिभाषा? जो हमारा विरोध करे, क्या वो शत्रु बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इसकी परिभाषा बड़ी गूढ़ है। शत्रु कहते किसे? ये तुम्हारे लिए भाई, तुमको ये लगता है कि दंड देना, शत्रु मानना, अपराध जो करे उसके प्रति अपना क्रोध करना, इन सब में भेद है। तो चाहिए कि शत्रु कहते, मित्र की परिभाषा क्या है और शत्रु की परिभाषा क्या है? तब आचार्य ने कहा, मनु जी ने अपनी स्मृति में, कश्चित् कस्यचित् मित्रम न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारे ही जायन्ते। बीच में परिवहन दिक्कत, संसार में कोई किसी का मित्र नहीं है, संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। शत्रु और मित्र कैसे उत्पन्न होते हैं? तो कहा, जब जो जिसके प्रति जैसा व्यवहार करता
शत्रु और मित्र बनता है। समझना जरा, पाप दंड और अपराध की कोई बात ही नहीं, और ये भी शास्त्र का प्रमाण है। थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण पूछ सकता है ये कहाँ की बात है कि महाराज मन ने अपनी स्मृति में कहा कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण हि जायन्ते मित्राणि विप्रस्तथा। व्यवहारेण हि जायन्ते, व्यवहार से जन्म लेते हैं। और एक नेता है चाहे मित्र हो और चाहे महाराज व्यवहार जगत की चर्चा आ गई है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को समझना भी होगा शत्रु है कि मित्र है, गलत है कि सही है। क्या जी महाराज विचार करिएगा। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी को खड़ा किया, व्यवहार जगत की चर्चा है तो उत्तर देने व्यवहार जगत से दे रहा। इसमें भी थोड़ा सुधार करो कि एक शिक्षक ने विद्यार्थी को खड़ा किया नहीं है, एक शिक्षक ने शिक्षार्थी को खड़ा किया। शिक्षक से शिक्षा है और गुरु से विद्या है ना, गुरु से ये सुधार है, ये शिक्षक से ये सुधार कराने के लिए आपको धन्यवाद। बच्चे हो इसीलिए चलिए, एक शिक्षक ने एक शिक्षार्थी को खड़ा किया। अरे मैं उनमें नहीं हूँ, क्या बात को झगड़े करना। मैं तुम बहुत अच्छे हो, अब आपने कही लेकिन जानबूझ के गलती करते हो, जानते हो तुम सब। आइए चलिए महाराज, तो शिक्षक ने पूछा, अपने हाथ में 2 फल लिए और फल थे रसाल। रसाल शायद सबकी समझ में ना आया होगा। रसाल यानी आम। तो बढ़िया, आप सब समझते हो, मैं भी समझते हो, हमको तो आप हमारे गुरु जी को हमने तो केवल आप में समझ पाया। विचार करिएगा। तो उस शिक्षार्थी से पूछा कि मेरे हाथ में 2 आम हैं, यदि इसमें से मैं एक तुमको दे दूं तो हमारे हाथ में कितने बचेंगे? तो शिक्षार्थी ने कहा 1, बोले तुम्हारे पास, बोले 2। अब बड़ी समस्या। शिक्षक ने सोचा कि दे तो मैं 1 रहा हूं, 2 कैसे हो गए? तो तत्काल बदला, फल बदला, और फल बदल करके फूल को उठाया, और फूल था पाटल। पाटल सरल कर दे, आप कर दे, हमको और से नहीं ठीक है महाराज। पाटल तो जब फूल को दिया तो उसने कहा हमारे पास 1। अब समस्या खड़ी। शिक्षक ने सोचा कि ये हमसे लड़ रहा है, हमें भ्रमित कर रहा है। शिक्षक ने कौन किया? बोले जब 1 दिया तो 2 कैसे? बोले हमारे पास कहीं से करते ना। भाई समस्या ये है कि आपको मालूम ही नहीं तोड़ने वाला कौन है, तो आप अनावश्यक क्रोध क्यों कर रहे हैं? और दास शत्रु नहीं हो सकता। अभी तक आपका उत्तर नहीं है कि दास को शत्रु माना गया, ठीक है? इसलिए कहता हूँ जाओ कहीं माला सरकाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो? और हम तो खावेंगे, बाहर को चढ़ावेंगे, दिखाई न पड़ोगे, सभा से भाग जाओगे, मुनि या धन संभालेंगे, चक्कर में तब खालेंगे मरी रहमत चक्कर है। नहीं ये नहीं कर सकते। जगत की चंचलता का क्या हो गया है तुमको? अगर हित जाते हो शत्रु की व्याख्या करने के लिए हमने छोड़ा था, यदि इस पर थोड़ा चिंतन होता। लेकिन कर दिया था, आपने कर दिया था। तभी मैंने कहा था व्यवहारेण हि जायन्ते। जो अगर आप हमारा दास भी क्यों न हो, लेकिन यदि व्यवहार अनुचित है तो वो शत्रु हो सकता है। हमारा पुत्र है, यदि व्यवहार अनुचित हो तो वो मेरा शत्रु है। अगर यदि उसका व्यवहार अनुचित है तो मेरा शत्रु हो सकता है। और एक सिद्धांत किया था, तुमने का उत्तर नहीं दिया तो मैंने कई उदाहरण दिए और एक स्मृति का उत्तर भी दिया। व्यवहारेण हि जायन्ते मित्राणि विप्रस्तथा। इसलिए क्षत्रियों को मैंने अरे तू क्षत्रिय कहां से अपने को क्षत्रिय कहता है?
लटेगी, प्रलय मचाएगा, हम पास से टूटेगा फल, फूटेगा अंदर, सारा विश्व थर रहेगा। ये छार कर दूंगा मैं हर्ष मानवता को। देखेगा शिवद्रोही आज बचकर कहाँ जाएगा। और ये विश्व भर निचोड़, विश्व ईटे बुझी हो प्यास, और परशुराम कहा आज खाली नहीं जाएगा। के खेले हैं मोतेना गिरो नहीं जान ली हो तो हम फिर कैसे जिसका जहां में दूसरा जोड़ा था, मैंने सहस्त्रवा हुई तुमको मैं उसके पास छोड़ा था। अरे बोला था खजानन का आंगन हमी में, युद्ध में गणेश का दंत मैंने तोड़ा था। अरे लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम जिसने वैभव वंश का एक राजा तक छोड़ा था। चलिए महाराज, राजा तक को छोड़ा था, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ। क्या कहता हूँ व्यास जी? बोलो चाचा, आप बोलो। हाँ सज्जनों, आप सभी लोग लक्ष्मण परशुराम संवाद देख रहे हैं, प्रभावित हुए हैं। आशीष अवस्थी फूलमती रामलीला समिति मवैया कानपुर देहात, उन्होंने 50 मुद्राएं परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित की हैं। इसी क्रम में संजीव अवस्थी अभियंता रावण अभियंता उन्होंने भी 50 मुद्राएं समर्पित की हैं। और इसी क्रम में सचेश्वर महादेव समिति इंद्रमणि निवादा सकर्मा, उन्होंने भी 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में अर्पित की हैं। और इसी क्रम में श्री मिश्रा जी डंपर वाले, उन्होंने भी 50 मुद्राएं अर्पित की हैं। डोर मास्टर, उन्होंने भी 20 मुद्राएं अर्पित की हैं। बहुत बहुत सभी को साधुवाद। चलिए व्यास जी महाराज, मैं अपना जीवन दर्शन इनको बताता हूँ। कैसा है हमारा जीवन दर्शन?